Okay, hello class 8. So today we are going to study the chemical behavior of nonmetals, that is chemical properties. Nonmetals are more reactive with metals than with other nonmetals. For example, if you see chlorine that acts on sodium, it forms sodium chloride, and oxygen acts on sodium, then forming sodium oxide. But chlorine does not react with oxygen. Generally, nonmetals react with each other only at high temperatures. You know why at high temperatures? Because on high temperatures, the reactivity of any element increases, है ना. They gain the kinetic energy, the molecules of the compounds get kinetic energy, and then they react. Now we have to see the reaction of non-metals with air, and when we talk about air, we generally talk about oxygen, है ना. And second one is that we will be discussing here is action of non-metal with water. Then the third one we will be discussing today will be displacement of one non-metal by another non-metal from a salt solution. These are the three behavior of non-metal that we are going to discuss today. So the first one is action of air. Okay, action of air. You see, except white phosphorus, है ना, except white phosphorus, phosphorus has many varieties actually. They are white, they are red, they are black, and non-metals do not react with air at room temperatures. First था एक्शन ऑफ एयर, यानी हम लिख सकते हैं विथ एयर. Second, we will be discussing about action with water. And third, displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो ये तीन चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हम चल रहे हैं एयर के साथ. ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं खास करके रूम टेम्परेचर पे. वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर. अगेन जब हम एयर की बात कर रहे हैं इट मीन्स ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. यस, वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर दैट इज ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड्स. हैंस इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर. पानी में इसको स्टोर करते हैं क्योंकि ये अगर एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और फिर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रोजन व्हेन लाइटेड इन एयर दैट इज अगेन ऑक्सीजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड टू फॉर्म वाटर. अब इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा इसके रिएक्शन को. इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन को यानी H2. ठीक है, H2 ले लेते हैं प्लस चूँकि ये एयर में रिएक्ट करेगा तो हम क्या लेंगे O2. ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे यानी इग्नाइट करेंगे तो ये बनाएगा H2O. ठीक है, अब बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ बिठाएंगे 2 तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी कर देंगे 2 हो गया 4. ये है पूरा रिएक्शन जिसमें पॉप साउंड के साथ ये वाटर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. व्हेन इग्नाइटेड इन एयर दैट इज ऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ यदि हम यहाँ पर कार्बन लगा दें, सल्फर लगा दें, तो ये सब भी क्या करेंगे अपने अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, ये था हमारा पहला सेक्शन दैट इज
क्या, दैट इज एक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एयर। सेकंड आएगा हमारे पास वो एक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। ठीक है, तब हम पानी के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है ये देखेंगे। हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं इसमें ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें, है ना। तो सेकंड कलर हमारे पास होगा वाटर का, विद वाटर। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉर्मली जो है नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाउएवर क्लोरीन डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। कहता है क्लोरीन जो है Cl ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। कब, Cl ले लिया, Cl नॉर्मली अकेले नहीं होता, Cl2 होता है, और ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा HCl और प्लस ऑक्सीजन बाहर आएगा। अब देखिए क्या होता है जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखते हैं। सनलाइट का मतलब है कि इसको हम हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट करते हैं। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड आउट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेफ्ट बिहाइंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। इसको बैलेंस कर लीजिए आप। O2 है यहाँ, यहाँ O अकेला है तो यहाँ 2 बिठा दीजिए। नहीं 2 नहीं बिठाना है, क्या बिठाते हैं यहाँ, अगर हम फिर Cl है, Cl यहाँ 2 है तो 2 4, ठीक है, 4HCl हो जाएगा। और 4HCl हो गया, यहाँ Cl2 है मतलब 2 बिठा देंगे तो 4Cl यहाँ भी हो गया। अब 4 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 कर दें तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। चलिए अब बैलेंस हो गया। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। सो when steam is passed over red hot coke, that is कार्बन, कार्बन को जब एकदम लाल होता है, वो जला हुआ एकदम से हीटेड, है ना, उस केस में यदि हम उसके ऊपर से स्टीम पास करें, स्टीम समझते हैं ना, भाप, जो पानी के भाप होते हैं, एक्चुअली वो H2O ही होता है बट वो गैसियस स्टेट में होता है, वेपर स्टेट में होता है। A gaseous mixture of carbon monoxide and hydrogen is formed। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत टॉक्सिक होता है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है बाहर, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है बाहर, इनको ही हम कहते हैं वाटर गैस, दोनों को जोड़ करके। इसमें लिखा हुआ है द मिक्सचर दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। एज ग्रेट मेनी इंडस्ट्रियल यूजेज हैं इसका। अगेन इसका आप एक क्या नाम रिएक्शन ले लेते हैं हम। देखिए कार्बन है प्लस H2O और फिर ये क्या बनाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2। और ये जो दोनों मिक्सचर है इसी को हम बोलते हैं वाटर गैस, वाटर गैस, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल बाय अनदर नॉन मेटल फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास अगेन हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको डिफ्रेंशिएट करने में फ़र्क आसानी हो, है ना। अब की बार हम ब्लू ले लेते हैं। तीसरा हाँ, देखिए सबसे पहले नॉन मेटल में एक हेलोजन फैमिली होता है, इसको समझिए। हेलोजन फैमिली में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, उससे पहले ब्रोमीन आता है यहाँ पर Br, आयोडीन, स्टैटीन, है ना, ये सब उसी में आता है। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आर अटैच्ड, है ना, 80। तो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 आप याद रखिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये हेलोजन फैमिली के अंदर सबसे खास बात ये होती है कि ये फैमिली का वैलेंसी 1 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजन फैमिली कंस्टिट्यूट करता है। हम लिख ही देते हैं ना ऊपर में, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 आप याद रखिए। ये चारों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं और इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए ये रिएक्शन बड़े अच्छे से कर लेते हैं। कॉमन हेलोजन है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जबकि ब्रोमीन जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है और सबसे कम तो आयोडीन, सबसे कम, ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। अब आप देखिएगा, एक एक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी किसमें, मेटल्स में, तो वो मेटल की एक्टिविटी सीरीज थी, लेकिन वो चीज़ हर जगह वैलिड होती है। जैसे अपने समाज में ये चीज़ वैलिड होता है कि जो पैसा वाला है वो गरीबों को अपने आप से मैनिपुलेट कर लेता है कि देखो ये कर लोगे हम तुमको इतने पैसे दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ है। अब चूँकि मेटल्स के लिए हमने एक सीरीज़ बनाई हुई है, लेकिन नॉन मेटल्स के लिए ऐसी कोई सीरीज़ नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये बात वैलिड होती है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम ना कलर रेड ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। क्लोरीन है मान लीजिए Cl2, ठीक है। अब इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम NaBr की सोल्यूशन, सोडियम ब्रोमाइड की, NaBr, इसकी रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ब्रोमीन है, देखिए आप यहाँ पर क्लोरीन पहले है, ब्रोमीन बाद में है, मतलब क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है। तो क्लोरीन जहाँ पर आएगा ब्रोमीन के सामने, ब्रोमीन क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन जैसे ही आया इस सॉल्यूशन के सामने, ब्रोमीन बेचारा यहाँ से निकल लिया, ठीक है। तब जब ये निकल लेगा तो रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास Br बाहर, अब जो ये Na था इसके साथ Cl क्या करेगा, बैठ जाएगा, NaCl, ठीक है। अब NaCl में देख लीजिए आप, Cl2 है, Cl यहाँ पर ही, तो इसलिए Cl2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब ये Br भी 2 हो गया, तब 2Br यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ नहीं, Br2, अच्छा यहाँ Br2 हो गई, ठीक है, तो ये 2 नहीं लगेगा। तो ये है हमारा मेन रिएक्शन। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेकर के और देखते हैं फिर क्या सब है। दूसरा एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है ये, तो इसको जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि फिर वहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटाएगा। अगेन हम यहाँ पर लेते हैं Cl2, इसके बाद अभी जो हम सॉल्ट लेंगे वो आयोडाइड के साथ ले लेंगे, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अब जो रिएक्शन आएगी उसमें देखिए यहाँ पर क्लोरीन और उसके साथ आयोडीन लिया हमने, यानी आयोडीन अगेन लेस रिएक्टिव है क्लोरीन को, तो क्लोरीन के सामने आयोडीन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सोडियम के साथ क्लोरीन आके बना देगा NaCl, ठीक है, और ये आयोडीन बाहर, I2 बाहर, ठीक है। अब I2 है, यहाँ पर I अकेले था तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ 2 लगेगा सोडियम के लिए, यहाँ 2 लगा तो Cl2 हो गया, अब पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा आज का क्लास जिसमें हमने समझा कि व्हाट आर द केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। कल हम लोग यूजेस पढ़ेंगे मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, ठीक है। और तब तक के लिए आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में है, रिस्पेक्टिव बुक में, वो कीजिए। थैंक यू ऑल।